स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रस शांत रस का स्थायी भाव है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वेद। ध्वनि सिद्धांत किस ग्रंथ में प्रतिपादित है? तो देखिए ध्वनि सिद्धांत ध्वन्यालोक में प्रतिपादित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामायनी महाकाव्य का दार्शनिक आधार है? तो देखिए कामायनी महाकाव्य का दार्शनिक आधार सांख्य है। राम की शक्ति पूजा किस काव्य धारा से संबंधित है? तो देखिए ये छायावाद से संबंधित है। कविता का प्रयोजन के संदर्भ में सर्वाधिक मान्य मत है? तो इसका सर्वाधिक मान्य मत है आनंद प्लस शिक्षा। रीतिकाल का प्रमुख कवि कौन है? तो रीतिकाल का प्रमुख कवि बिहारी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निबंध सम्राट किसे निबंध सम्राट कहे जाते हैं? तो देखिए निबंध सम्राट जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी कहे जाते हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता है? तो भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता रामचंद्र शुक्ल वो राष्ट्र चेतना है। साकेत महाकाव्य किस भाषा में है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली, यानी साकेत महाकाव्य खड़ी बोली में है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता हैं? तो देखिए उर्वशी महाकाव्य के रचयिता दिनकर हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है? तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में क्या शामिल नहीं है? इनमें बच्चन शामिल नहीं है। रस निष्पत्ति का सूत्र किसने दिया? देखिए रस निष्पत्ति का सूत्र भरत मुनि ने दिया। ध्वनि सिद्धांत का संबंध किससे है? देखिए ध्वनि सिद्धांत का संबंध शब्द शक्ति से है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे बाहरी स्तर कहलाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का सबसे बाहरी स्तर क्रस्ट कहलाता है। डोलट्रम्स किस आंशिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मैसिनराम है। अरावली पर्वत की दिशा है? तो देखिए अरावली पर्वत की दिशा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का प्रमुख गुण क्या है? तो देखिए काली मिट्टी का प्रमुख गुण जो है वो अधिक जल धारण है। भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता तापांतर अधिक नहीं है। रोअरिंग फोर्टिस किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी पवन से। भारत की सबसे लंबी नदी पूर्णतः भारत में है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो यमुना। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है? तो देखिए टुंड्रा वनस्पति ध्रुवीय में पाई जाती है। डेल्टा का निर्माण होता है? तो देखिए डेल्टा का निर्माण मुहाने पर होता है। मानसून पर आगमन सर्वप्रथम होता है? तो मानसून का आगमन सर्वप्रथम केरल तट पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव ज्वार भाटा नहीं है। अब हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख पतन नगर था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल। अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म अपनाया था।
गुलाम वंश का संस्थापक था? तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। पानीपत का तीर्थ युद्ध लड़ा गया? तो देखिए पानीपत का तीर्थ युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो देखिए स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण था? तो 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण चर्बी वाले कारतूस थे। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन गोद निषेध में के कारण हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है तलीकोटा का युद्ध संबंधित है? तो देखिए तलीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में शुरू हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख संबंधित हैं? तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त संबंधित हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल स्थापत्य की चरम सीमा मानी जाती है? तो मुगल स्थापत्य की चरम सीमा शाहजहां मानी जाती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जीके के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 आदर्श हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 आदर्श हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? तो देखिए मौलिक अधिकार संसद से अमेरिका से प्रेरित हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए हैं? तो नीति निर्देश तत्व जो हैं वो आयरलैंड के लिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है। भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? देखिए भारत में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न योजना बोर्ड में दिया जाता है। भारत रत्न किस भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं? तो देखिए हरित क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। एकल नागरिकता की व्यवस्था है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।